रहा था, एक फाइल आपके पास आ चुकी होगी, है ना, अभी मैंने डाली थी जस्ट फाइल, है ना, अपडेट में मिलती है फाइल। जो भी नया विद्यार्थियों को ये सोचे कि सर फाइल कहाँ से मिलती है, ये सब फाइल जो है अपडेट में मिलती है आपको, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ओके, चलिए, तो ये है, और ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा थोड़ा लंबा खींचा करेंगे क्लास को, जिससे कि हम जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको कर पाए। हाँ, और जो कल का क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे, अभी मैंने देखा नहीं है वो, है ना, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि चंद्रमा का जो डायमीटर है पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। तो डायमीटर का रेशो अगर दे रखा है तो चांद को बोलते हैं मून और पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, तो रेडियस का रेशो भी क्या होगा आपका, यही होने वाला है 1/4। ठीक है, रेडियस का भी रेशो यही होता है, जितना व्यास का रेशो होगा उतना ही रेडियस का रेशो होगा। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, चंद्रमा भी गोल है और वो भी गोल है, तो उनका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा 1:16। यह उनके एरिया का रेशो हो गया भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कृपया करके ये चीजें हम यहाँ नहीं, प्रैक्टिकली अगर देखें तो गणित में गोल ही माना गया है दोनों को, और दोनों ही गोल नहीं होते हैं, ठीक है ना, है ना। हाँ, क्योंकि अभी पता भी नहीं पता चल रहा है कि कौन गोल है कौन चपटा है ना। चलिए, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या की गोले का आयतन क्या होगा, 4/3, पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे और आर क्यूब आप रखेंगे 7 × 7 × 7। कैलकुलेशन देखेंगे मेरे दोस्तों, 7 से 7 कट गया, मैं यहाँ कहता हूँ 22 चौके 88, 88 × 49/3। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ज्यादा गौर फरमाइएगा और चीजों को आसान बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपके सामने इस तरह से आ गया तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 88, 50 माइनस का 1, तो सर इसका मतलब क्या हो गया, 88 × 50 करोगे तो 88 × 100/2 कर दूं, यानी कि कितना हो जाएगा 4400, 4400 माइनस 88, अगर 4400 माइनस 88 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4312/3। 3 से काटोगे 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12 बचा 1, 3 तिया 9 बचे 2, 3 सत्ते 21, और अपने पास बचा कितना 1, 1/333, तो 1437.33 विल बी योर राइट आंसर। कैलकुलेशन कभी भी टफ नहीं होती। अब मैं कुछ चीजों पे भी काम करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट। चक्कर क्या होता है, बस सोच का फर्क है। मैंने अभी आपको कल रात को 8 बजे भी ये कहा था, और आपको भी मैं कहूंगा सभी विद्यार्थियों को, कि आपकी सिर्फ और सिर्फ सोच है ना, वो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट और स्लो बनाती है हमेशा। आप कह सकते हैं ना कि आपका मन करना चाहिए, आप जबरदस्ती करो खुद के साथ कि यार मेरे को तो फास्ट सॉल्व करना है, गलत आएगा आएगा, मेरे को फास्ट सॉल्व करना है, मेरे को माइंड में सॉल्व करना है। ये काम थोड़ा सा काम करेंगे अपन इस पर, और ये क्लासेस से ही हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं एक लेक्चर ले लूंगा केवल उसी में माइंड से सॉल्व करवा दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। माइंड में सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा पिछले वाले प्रश्न में कह रहा है कि सर 16:1 नहीं होगा क्या। अरे भाई देखो, इतना बचपन में हमने पढ़ा है कि चंद्रमा छोटा होता है पृथ्वी से, तो यार सिंपल सी बात है, ये पृथ्वी ले रहा हूं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा चंद्रमा से, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट, आयतन का अनुपात दे रखा है, पेन कम चलाइए, ये क्यूब के बराबर होता है, यानी कि 4 और 3, तो रेडियस का योग कुछ भी दे रखा हो, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर, ओहो वेरी गुड, यानी कि आयतन का दे रखा है 4 3 4 3, यानी कि 4 और 3 इनकी रेडियस का रेशो आ गया, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है, रेशो का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1:7, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 1:7 है। तो मैं अगर इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालूंगा तो 16x², 9x², तो ये कितना हो जाएगा 7x², और x की वैल्यू कितनी है, सम 7 है क्या, शिट, सम 7 है, यानी कि 7:7, 1:1, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपके सामने कितना पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर इनके आयतन का अनुपात ये दे रखा है, तो उनकी रेडियस का अनुपात कितना हो जाएगा, रेडियस का अनुपात हो जाएगा 64/27, ये होने वाला है कितना, R1/R2 का जो रेशो हो गया 4/3। अगर आपको सम 7 दे रखा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर सिंपली इसकी रेडियस कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² - r², यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 में से 9 गए तो 7 होगा, 7 चौके 28, है ना, 22/7, तो 7 से 7 कट गया, 88 विल बी योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इजीली कर सकते थे। अगला प्रश्न ये आपके सामने है कि एक लैड दे रखा है, यानी कि एक स्पेरिकल लैड शॉट, है ना, आयताकार ठोस, वो ठीक है, एक लैड की आयताकार ठोस की जो बीमाएं दे रखी हैं वो ये दे रखी हैं, ये कितनी गोलाकार लैड गेंद बनाई जा सकती है, गेंदें बनानी है, और उससे बनानी है आपको क्यूबॉइड से। तो आप वॉल्यूम को बराबर करोगे तो n बराबर आपको छोटी छोटी गेंदें बनानी है इस व्यास की, तो ऊपर किसका आयतन आ जाएगा, वही क्यूबॉइड का 66 × 42 × 21,
यहां पर आपने लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लगा दिया, ऊपर बड़े वाली शेप का आयतन आता है, नीचे क्या आता है जो आपको बनानी है, यानी कि नीचे क्या होगा 4/3 22/7 आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब। आर कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। एनी प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल। यहां हम ये कह सकते हैं कि 22 से आप काटेंगे 3 बार, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हटाया, 21 को काट दिया 10 बार, ठीक। और आगे अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट हटाया, ये भी 10, ये भी पॉइंट हटाया, ये भी 10, 21 से ये काट दिया 2 बार, ठीक है। ओके, तो 7 या 21 से ये भी चला गया भाई। अब क्या बच रहा है 2000, 6000, 6000/4 1500, तो 1500 ऐसी छोटी छोटी लैड बॉल बन जाएंगी अपने पास। भाई क्या कह रहे हैं जगदीश? सर मैं न्यू हूं, मुझे यहाँ से करना चाहिए या न्यू टॉपिक से प्लीज बता दीजिए। जगदीश आपके लिए नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद में, तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको लिंक पिन करूंगा, उसमें आपके सारे कोर्सेस हैं, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहेंगे वहां से शुरुआत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के 3 ठोस गोलों जिनका व्यास आपको दे रखा है पिघलाकर, एक 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है? बताते हैं अभी, सिंपल लॉजिक है। अब आप डायरेक्टली पिघला सकते हो क्या? कुछ मैं आपसे डायरेक्टली डिस्कस करूं क्या? मैं बार बार 4/3 लिखना पसंद करूंगा? मत लिखा करो, आप सोचो क्या 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब से बड़ा वाला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो यानी कि ये व्यास है, तो इसका रेडियस होगा 1 का क्यूब, इसका होगा 216 6 का क्यूब, इसका होगा 512। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 512 और 216 और 1 729 आ गया। और इसका अगर आप रूट क्यूब निकालोगे तो ये होता है 9 का, यानी कि आपका जो नया गोला बनेगा जिसकी रेडियस आपको पता लग चुकी है वह होगी 9। यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ाया गया तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या कितनी थी? दोनों ही काम किए गए हैं, दोनों ही काम, है ना डियर? हाँ, देखो ये भाई अनअकैडमी वाला बच्चा है जो कल सेम डाउट पूछा था भाई आपने, पता है आपको? कल सेम क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था वो, और आज भी सेम ही पूछ रहे हो। सिंपल है यार ये तो, 4/3 पाई आर क्यूब सॉल्व करके देखा करो ना यार, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नहीं बना 26, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आइए, गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 बढ़ जाता है। मान लिया कि पहले आपकी रेडियस आर थी, अब आपने रेडियस को बढ़ा दिया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि भाई पहले इतना होता था जब रेडियस आर थी, अब r+2 कर दिया तो इन दोनों का जो अंतर है इतना बढ़ गया, यानी कि अंतर कितना आ गया 352। अब क्या सॉल्व करने में तकलीफ हो रही है क्या? अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 2 प्लस, भाई मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, अगर फिर भी तकलीफ है तो मैं ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। आप में से बिल्कुल भी परेशान ना हो स्टूडेंट्स कि अगर आप 4 पाई को कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अभी मैं बाद में इसको काटूंगा, पहले मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे सॉल्व करूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया सर 2r प्लस का 2 a माइनस बी 2, बस ये 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 352, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचे 2 और 11 दूनी 22, 8 से काटा मैंने इसको 4 बार, 2 से काटा मैंने इसको 2 बार, 7 दूनी 14, तो 2r प्लस 2 बराबर 14, 2r बराबर 12, r बराबर आ गया 6। तो आपसे क्या पूछा गया है कि परिवर्तन से पूर्व कितना था 6 था और बाद में कितना हो गया 8 हो गया। ये तो आपका एक तरीका हो गया जो कि आपने इससे किया। एक तरीका और है ऑप्शन द्वारा। सर कैसे करते हैं ऑप्शन द्वारा, वो भी जान लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सर ऑप्शन द्वारा कैसे करते? भाई देखो कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी हो जाती है कि आपको 352 बनाना है अंतर। आप अगर 3 ले रहे हो तो आपकी बड़ी वाली होकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 पाई a प्लस बी 3 और 5 8 और a माइनस बी 2, यही होने वाला है ना? क्या ये भाई मैं यही तो अंतर ही तो निकाला है, आप क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो ये चीज? और क्या आपको यहां साफ साफ पता लग गया
कटेगा ही नहीं। यहां ये आपका डेसिमल में आ रहा है, 352 चाहिए। ओके सर, ये खत्म। अगर इसी तरह से आप यहाँ 4 ले रहे हो तो दूसरा कितना लोगे, 2 ज्यादा 6, तो एक पर तो 4 + 6 बनेगा और एक बार बनेगा 4 6 - 4 यानी कि 2। एक बार तो अंतर 2 ही रहने वाला है हमेशा। बोले हाँ यार ये बात तो ठीक है। क्या यहाँ आएगा, नो, यहाँ भी नहीं है, कट रहा बेचारा। 7 से कटना चाहिए ना। 5 ले लिया और 2 ले लिया। यहां आपका देखो कितना बनेगा, एक बनेगा आपका 7, 5 और सॉरी 5 और 7 12, 12 और फिर 2, ये भी नहीं बन रहा। तो केवल और केवल यही है। तो ऑप्शन से आप इस तरह से कर सकते हैं और बेसिक आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट, मैं तो बताने के लिए बता रहा हूं, है ना, मैं बेसिक पहले प्रेफर करता हूं और ऑप्शन बताने के लिए बता रहा हूं जिससे कि आपको तकलीफ भी ना हो। ठीक है, चलिए। धातु के 3 ठोस गोले जिनका व्यास दे रखा है, अब तो यार पिघला दो इसको, अब तो पिघला दो, ये सेम ही है, 12 होगा। हाँ, नेक्स्ट, 1 6 और 8 को पिघलाया, ये भी रिपीट है ना, ये करो। 4/3 22/7 आर क्यूब बराबर 88/21 14 का क्यूब। सॉल्व करने पर देखो 88/21 कट गया, आर बराबर आ गया 14। अब आर बराबर 14 होता है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 616 होती है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है, यानी कि 2464। मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाए। तो 4 पाए बराबर कितना हो गया 16, आर बराबर हो गया आपका कितना 4 और व्यास हो जाएगा 8। तो आपको डायमीटर पूछा गया है, तो डायमीटर बिकेम्स डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो चलो भाई, अब जो भी कंचन कंचन यहाँ क्लास में है, कंचन घोष, ये फाइल मैंने पूरी करा दी है एज आई प्रोमिस्ड। मैंने कहा था कि मैं पूरी फाइल कराऊंगा, तो कोई तकलीफ नहीं आई किसी फाइल को करने में। अगर आप सिंपल किसी नोट्स को पढ़कर, मतलब मेरे नोट्स को पढ़कर किसी को क्या पढ़ोगे, अगर आप इस फाइल को बनाते हो तो मुझे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगता जो आप ना बना पाओ, बशर्ते कि प्लीज आप कॉपी खोलकर पढ़ा करो पहले। जब आप कभी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो एक तरफ आप फाइल खोलो और एक तरफ आपके कॉपी में आपके जो नोट्स हैं वो खोल के रखो। जब भी कोई क्वेश्चन ना आए करके देखो, अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब अगली फाइल हम ले रहे हैं, अगली फाइल मिक्स वाली चलेगी और काफी मजा आने वाला है अब आपको अगली फाइल्स में। चलिए, फाइल 2 और फाइल 3 और ये मिक्स होना चाहिए, सही है क्या? नहीं, राहुल कह रहा है थ्योरी कब ये है, मतलब कोई भी, मतलब इसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए ना तो मैं इससे बात करना चाहता हूँ एक बार, कि भाई दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है इसका तो भाई पूरा ही। मैं सोचता हूँ कि भाई चलो कमजोर है पढ़ाई में, ये तो बेवकूफ है भाई साहब, कमजोर नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, अरे भाई इसके मजे लेने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन कोई इसके मजे ले गया फिर क्या करेगा ये बताओ। चलो, यही है ना, ढूंढ निकाली मैंने फाइल। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व और पूरी फाइल करेंगे और फिर एक और फाइल करेंगे आराम से। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए भैया, प्रथम प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और एक गोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात, आराम से करना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक चीज समझाऊंगा, ये मेरा काम है। आप ये यही तो बोला गया है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर, यही बोला गया है ना, तो बस वो काम आप पहले करो। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप ये कहते हो ना कि नहीं बना, तो मेरे को अजीब लगता है, क्यों नहीं बना? आप क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो या फिर क्वेश्चन को कर नहीं रहे हो। सिंपल दो ही चीज लगानी होती है। जब बोला गया है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, प्रश्न बोलता है मेरे दोस्त, प्रश्न बोलता है, प्रश्न ने बोला कि बराबर है तो मैंने बराबर कर दिया। प्रश्न ने बोला कि शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, आधार की त्रिज्या, इस शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, तो h बराबर क्या रख दोगे 3r।
ये आप अपने आप रख रहे हो क्योंकि आपने रिलेशन निकाल लिया ना, इसी वजह से। तो अब आपसे बोला गया है शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात, 3 से 3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, आर क्यूब ये बन गया और आर क्यूब ये बन गया, और इनका अनुपात आ रहा है 4/3। जब आर अपॉन आर का रेशो निकालोगे तो इसका भी रूट क्यूब हो जाएगा और इसका भी रूट क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, नहीं करोगे तो पेपर में भी नहीं होगा डियर। जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति में आपको ट्राई करना है, अपने आप को सक्षम बनाना है कि मैं कर सकता हूं। मतलब नहीं होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन करना आपके हाथ में है। मेरी बात समझ में आ रही है? ना हो चलता है, लेकिन किया नहीं ना, वो नहीं चलता है। समझ रहे हो? करके जरूर देखो। अगला प्रश्न ये लीजिए, एक समवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है गोलार्ध के आयतन के बराबर है। अब यहां गोलार्ध बोला गया है तो बराबर कर दो, जैसा बोले वैसा करो। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई, अलग अलग रेडियस मान लो। ठीक है, आधा गोला है, आधा गोला, गोलार्ध मतलब आधा गोला। अब ये मत कह देना कि सर गोला आप 4/3 क्यों नहीं लिया, आधा गोला है, हेमी स्फीयर है। ठीक भाई, अब हाइट बोला गया है कि बराबर है। अब इस बार इसने बोल दिया कि हाइट रेडियस के बराबर है, तो हाइट अगर रेडियस के बराबर है तो ठीक है, अब यहां आर लिख दो बस। तो आपको देखो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो जो आर क्यूब और आर क्यूब का रेशो निकल कर आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। आर अपॉन आर का रेशो कितना आ रहा है, √2 का √3 अपॉन 1। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, 1.728 इंटू 10⁻⁶ पानी की छोटी गेंदें हैं जिसका व्यास 2 mm है का 0.1% सम्मिलित होकर एक गोलाकार बुलबुला बनती है, तो बुलबुले का व्यास क्या होगा? क्या फील कर पा रहे हो कि पानी की छोटी छोटी इतनी सारी बूंदें हैं का, वो भी 0.1%, इन सभी बूंदों का 0.1%, जिनका आपको दे रखा है व्यास 2 mm है, उनका 0.1% कन्वर्ट होता है और एक बुलबुला बनाता है। मजा आ रहा है? आएगा। तो मैं कह सकता हूं 1.728 गुरुजी इंटू 10⁻⁶ बूंदे हैं, और इन बूंदों का आयतन कितना होगा? 4/3 वही पाई, इनकी रेडियस हो जाएगी 1 mm, 1 mm, 1 mm बराबर आर क्यूब होगा ना, क्योंकि व्यास दे रखा है। ठीक है गुरुजी, और वो क्या बना रहे हैं? बुलबुला। 4/3 पाए उस बुलबुले का व्यास निकालना है। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये सारी की सारी बूंदे कन्वर्ट हो गई क्या? ना, उसका भी 0.1% कन्वर्ट हुआ है। 0.1%, 0.1% को कैसे लिखोगे? 0.1/100, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 1/1000। क्लियर यहां तक? एक एक चीज। अब क्या बाकी रह गया? अब बाकी ये रह गया गुरुजी, सेंटीमीटर में निकालना है। अब बस कसर ये रह गई है कि आपने ये जो लिया है ना, ये 1 mm में लिया है। अब 1 mm अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 1/10 सेंटीमीटर होगा। सही कह रहा हूं? हाँ, तो यहां आपका देखो 1000 ये बन गया, और आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 6 जीरो उड़ गई। 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ गया, तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया? 1.728। तो आर बराबर कितना आ गया? 1.2। कैसी रही? बस सॉल्व करिए, आपको कभी गलती नहीं होगी। आप बस सही तरीके से सॉल्व करिए कि भाई उतना कन्वर्ट होना है, उसके बुलबुले के बराबर होगा, बुलबुले का आयतन उस सभी बूंदों के 0.1% के बराबर है। mm को सेंटीमीटर में बदल दिए। और आपसे क्या पूछा गया? माफ कीजिए, डायमीटर पूछा गया है, तो ये तो रेडियस निकालिए, तो राइट आंसर आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि आपसे डायमीटर पूछा गया है। ये भी ध्यान रखना यार, ये गलती हो जाती है। ये मैं भी कर सकता हूँ गलती, ये आप में से कोई भी कर सकता है, तो ये गलती होना वाजिब है, और ये मतलब हो जाती है। तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि पूछा क्या गया है, लास्ट में एक बार देख लो। नेक्स्ट, एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार का परिमाप दे रखा है। अब शंकु का आधार कैसा होता है? कम ऑन, पढ़ते ही सोचा करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि शंकु का आधार का परिमाप, शंकु का आधार क्या होता है? सर्कुलर होता है, सर्कल होता है। अब सर्कल का परिमाप दे दिया, यानी कि मतलब परिधि हो गई, तो ये तो 44 का 3 गुना हो गया, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 21। रेडियस 21 आ गई, ऊंचाई 72 आ गई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो रेडियस आपकी 21 आ गई, ऊंचाई 72 आ गई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अपना दिमाग चलना चाहिए, बिल्कुल चलेगा भी। देखो कैसे चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकु में मैंने ट्रिपलेट्स लिखाए थे, और वो चीज मैंने आपको बताई भी थी कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब चीजें दूंगा भी। यहां मैं ये कहता हूं भाई कि ये अगर 21 है रेडियस, और ये अगर 72 है, तो स्लैंट हाइट कितना होगा? तो याद करो यार, ये तो 7, 24, 25 के करस्पॉन्डिंग बन रहा है। 3 का गुणा करने पर 21 बन रहा है, 3 का गुणा करने पर 72 बन रहा है, 3 का गुणा करने पर 75 बन रहा है।
तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये 75 हो गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना होता है ये तो सर हमें तुरंत पता है, रेडियस अगर 21 होगी तो बेस एरिया, रेडियस अगर 21 होगी तो बेस एरिया 1386 पाई आर स्क्वायर होता है ना। और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की वैल्यू 75। तो 75 को आप क्या लिख सकते हो, कैलकुलेशन देखो 150/2। ठीक है, और काट दिया 33, 15 45, 4 15 45 और 4 4950 और 1386। यूनिट डिजिट जिंदाबाद। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार ट्रिपलेट रिवाइज हो जाए, क्योंकि ट्रिपलेट बहुत जरूरी है, यहाँ पर काम आ जाते हैं अक्सर, अक्सर आ जाते हैं, मैं हमेशा नहीं कहूंगा, अक्सर आ जाते हैं। तो 3 4 5 6 8 10 इसके मल्टीपल में जितने भी होंगे वो चलेंगे। ठीक है, 5 12 13 है ना, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25। ठीक है, उसके बाद अपन ले सकते हैं 11 60 61, 12 35 37, 119 120, 169, 48 55 73, 20 21 29। ठीक है, 28 45 53, 12 35 37, 16 63 65। चलो, तो ये ट्रिपलेट्स हैं जिनको रिवाइज करते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि टिप्स पर होंगे और आराम से चीजें कर पाओगे। चीजें क्लियर हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। सिलेंडर की रेडियस को इतने % बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को इतना % कम हो जाती है तो आयतन में वृद्धि बताइए। आप मुझे बताओ कि जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शन में चलता है। वॉल्यूम हमेशा आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शन में चलता है, और आर 2 बार आया तो 2 बार लगेगा, एच 1 बार आया तो 1 बार लगेगा, और बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, इसलिए सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। 150% की वृद्धि का मतलब होता है 150% अपने आप में कितना है 3/2, यानी कि इसमें वृद्धि का मतलब है कि 2 में 3 की वृद्धि करना है, यानी कि 2 से आपको कितना ले जाना है 5, 2 से कितना ले जाना है फिर से 5, क्योंकि रेडियस में हो रही है ना और ऊंचाई में कमी हो रही है 20%, तो 20% बराबर होता है गुरुजी 1/5, यानी कि 5 से 1 की कमी, यानी कि 5 से 4। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि काट दीजिए, 2 से 4 काट, 4 से 4 कट गया तो 1 से कितना आ गया 5। तो कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हो रही है 4 की, 1 से 5 हो गया, 4 की वृद्धि 1 के सापेक्ष में इनटू 100, यानी कि 400% आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि आपके आयतन में 400% तक की वृद्धि हो जाएगी, जिस तरह से आपको ये दिखाया गया है। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट। इसका तो आंसर आप दे ही सकते थे, सॉल्यूशन में लगा हुआ है यहाँ पर है। चलो, तो कैसे दे पाएंगे इसका कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर के छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं। तो छोटे गोले बनाएंगे तो कैसे निकालेंगे, एन आपको लेना है, बड़े गोले का आयतन क्या होगा वही 4/3 पाई 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4/3 पाई 2 इंटू 2 इंटू 2, कट गया, यानी कि 343/8। अब प्लीज इस कंसेप्ट को ध्यान से देखें, अगर आप देख रहे हैं तो ये हो रहा है 8 चौके 32 बचे 2, और ये हो गया अपने पास 8 या 24 नहीं हो पा रहा, मतलब जो 24 मतलब जो अपने पास 43वां गोला है वो 43वां गोला कंप्लीट नहीं बना, तो बने कितने 42, तो बनेगा नहीं 43, कट ही नहीं रहा ना, इसलिए तो 42 आपका राइट आंसर होगा कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब नहीं बना तो नहीं बना, बनाए कितने जा सकते 42 बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। इमरान खान, लद्दाख में नेट की स्पीड क्या है भाई, लेह और लद्दाख में। रात को अच्छी है। चलिए, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 16 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले शंक्वाकार बर्तन
में भरी जा सकने वाली तरल की अधिकतम मात्रा क्या होगी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, व्यास दे रखा है इतना आधार का, और बिल्कुल कर सकते हैं, अनदर कंट्री वाले भी कर सकते हैं, करते भी हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, बांग्लादेशी पढ़ते हैं, नेपाली बहुत सारे पढ़ते हैं, नेपाल से हैं जो काफी सारे बच्चे पढ़ते भी हैं ना। तो पाई आर एल के बराबर कर दिया 136 पाई, तो पाई से पाई कट गया और आर और एल की वैल्यू ये आ गई। अब आर रेडियस कितनी है 7, तो एल निकल जाएगी यहां से, ठीक है। तो 7 एकम 7 बचे कितने अपने सामने 6, नहीं कट रहा यार, ओह क्या बेवकूफी है भाई, 8 होगा ना, तो 8 एकम 8 बचे बचे कितने अपने पास 5, 8 7 56, एल बराबर हो गया 7 17, तो पता लग गया, हाइट भी पता लग गई ना, हाइट 8 15 17, ठीक है। तो अधिकतम तरल कितना आ सकता है, वॉल्यूम 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 बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 8, एच की वैल्यू 15, 3 से काटा 5 पर 40, 4 8 32, 320 पाए, क्लियर, 320 पाए। सर हमसे चाइना की मैथ बहुत इजी है, मैंने कल किया था, हाँ भेजना मेरे को। चाइना और ब्राजील की भी बहुत इजी मैथ है, मतलब मैं ब्राजील का पेपर देख रहा था एक दिन मैथ्स का, हालांकि मेरे को इंग्लिश और ब्राजीलियन दोनों में था, तो काफी आसान, बहुत आसान, मतलब लल्लू पेपर आता है। यहाँ कंपटीशन बहुत है ना यार, इस वजह से थोड़ा टफ बन जाता है, वहाँ इतना दिमाग नहीं लगवाना होता, लेकिन इंसान ढल भी जाता है। अच्छा, कंपटीशन की वजह से हम लोग बहुत पके हुए खिलाड़ी होते हैं, इसलिए तो हम बाहर जाकर अच्छा करते हैं, इसलिए तो सब लंदन भाग जाते हैं अपने। घुमावदार सतह क्षेत्र और एक बेलनाकार ध्रुव का जो आयतन है ना, 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर क्यूब है, तो ध्रुव की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। चलिए तो क्या होगा बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बन जाता है अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो। नहीं भाई, मैं फॉरेन जाके रह ही नहीं सकता, मेरे को सांस ही नहीं आएगी वहां पे, ठीक है, मेरे को तो अपना देश प्यारा है भाई। कर्व सरफेस एरिया मेरे को दे रखा है भाई 132, वॉल्यूम मेरे को दे दिया भाई, कैसे पता चल रहा है मेरे को, यूनिट से पता चल रहा है सब। अब मैं बेलनाकार दे रखा है, तो बेलन का 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो मैं अगर देख रहा हूं तो आपको पता लग रहा है कि ये रेशो कितना बन रहा है डियर, 13 चौके 52, 1/4, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर से आर कट गया, तो आर बराबर निकल कर आया 8, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, मेरा वो कोई मुद्दा नहीं है, मैं बस सोच रहा था थोड़ा, इमरान से मैंने पिछले साल भी कहा था कि मैं आऊंगा, तो मैं सोच रहा था कि लेह लद्दाख हो जाता हूँ, काफी हेक्टिक हो गया है, काफी कहीं निकला ही नहीं, इतने साल हो, मतलब 1.5 2 साल हो गया मेरे को बैठे बैठे घर पे। तो क्लासेस भी लेता रहूंगा वहां से, है ना। अभी सोच रहा हूँ, मतलब जाना ना जाना अभी पता नहीं है कुछ भी। चलिए 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर आयाम के एक आयताकार टंकी के निर्माण के लिए कितनी लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। यदि टंकी के शीर्ष पर 1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार छेद हो, मतलब छेद छिद्र छोड़ा जाना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 10/8/6 आयाम के एक टंकी बना रहे हो, और उसको कितनी लोहे की चादर, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और उसमें आपने 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त होल छोड़ दिया। इजी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कैसे करेंगे सर, आप टोटल सरफेस एरिया पे बात करो, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई,
कितना निकल कर आया ये? तो सर इसको जब सॉल्व करोगे 140 और 188 इंटू 2 376। अब 376 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर, और वो भी 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का। तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 3.14 आपको माइनस करना पड़ेगा सर, केवल और केवल 3.14। कुल मिलाकर आप समझ पा रहे हो ना, क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ पा रहे हो कि इस तरह का कोई एक बॉक्स बनाया गया था और एक छेद छोड़ दिया। भाई अपन कोई भी अगर ट्रंक बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं, तो इसी तरह का अपन कंसेप्ट रखते हैं ना कि भाई एक होल तो छोड़ते हैं ढक्कन लगाने के लिए जिसमें पैसा डालें और निकाल भी सकें। ठीक है भाई साहब, तो सेम काम है। तो ये एरिया नहीं है यहाँ पर, अब खाली है ये। तो 3.14 आप घटा दीजिए। तो और एरिया ही क्यों निकाला, बताओ क्यों निकाला मैंने एरिया? क्योंकि हमें उसी हिसाब से टीन शेड लेनी है, और टीन शेड भी मुझे किस में लेनी है? मीटर स्क्वायर में। तो एरिया से ही मतलब है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से, इसलिए मैंने ये निकाला। हाँ, सब पता कैसे चलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालना है? मैंने बोला, अभी मैंने जस्ट वही बात बोली। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर? 372.9 पक्का? ठीक है, ओके अप्रोक्स, ओके अप्रोक्स बोला है। आप झारखंड नहीं, अरे मेरा मन है लेह लद्दाख जाने का, तो झारखंड आके क्या करूंगा मैं? बिहार तो मैं आ चुका हूँ। टू पाई आर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब 2 पाई आर तो परिधि होती है। अब एरिया में से आप परिधि घटा दोगे? क्या कभी आप मीटर स्क्वायर में से मीटर घटा सकते हो? गजब चलो। जयपुर आऊंगा, है ना, जयपुर आऊंगा कभी। धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, यदि उसकी लंबाई आपके सामने इतनी है और इसकी बाहरी त्रिज्या इतनी है, तो मोटाई कितनी होगी? ठीक है, हाँ मैं जयपुर ही रहता हूँ भाई उसमें आने की जरूरत नहीं है, मैं यही पढ़ा हूँ जयपुर में। जयपुर में बंदी हूँ मैं। हाँ, कोई मुझसे पूछे कहाँ हो, जयपुर में बंदा पड़ा हूँ। ठीक है, तो भाई क्या होता है, आयतन दे रखा है आपको पाई आर स्क्वायर एच 7480। पाई की वैल्यू 22/7 हम ले रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या की बात की गई है, तो यहाँ आर स्क्वायर ना आकर क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि बेलनाकार पाइप है, हॉलो सिलेंडर हम इसको कह सकते हैं। तो 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और लंबाई कितनी दे रखी है? 1.4, 7480 मीटर है, और ये सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि मैं कन्वर्जन जान करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए? बिकॉज माय आंसर इज इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 140 लिख दूं, 140। तो इसको मैं लिख दिया 140। एक बच्चा कह रहा है सर प्रियंका हम तो गरीब हैं, हमें कहीं जाने को नहीं मिलता है। हाँ यार, मैं भी कहीं नहीं जा पाता। सही कह रही हो, दिल की बात छीन ली। कहीं जाने के लिए गरीब होने की आवश्यकता नहीं है भाई, पैदल भी चल के जा सकती हो, है ना? है ना? हम तो खाना भी सर हमें अपने हाथ से खाना पड़ता है, हम तो गरीब हैं, ये भी दुख का कारण है, बताओ। ये आदमी सोच कितनी, कहां से बढ़ोगे भाई तुम आगे? हाँ, तो कुछ भी मतलब। हाँ, चलिए अब काट लेते हैं। 14×5 = 70, नहीं कट रहा। हम्म, और 11 से तो कटेगा, 11×2 = 22। ठीक है, 11×6 = 66, 8, 11, 8, 88, कटा भाई कटा। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 2 से कट जाएगा 34 बार। हाँ, 34 बार। और 7 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कट गया 17 बार। अब देखो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बड़ी त्रिज्या दे रखी है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, आर स्क्वायर बराबर 17, आर स्क्वायर बराबर 64, 8। ठीक है, तो मोटाई कितनी है भैया? आर माइनस आर, 1, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट।
आइएगा स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो धातु के एक पाइप का लंबाई आपको दे रखा है 4.556, एक त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं। मैं सिंपल एक फॉर्मूला लगाऊंगा एक सिलेंडर की तरह, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये ज्योति नया फॉर्मूला बनाया क्या आर क्यूब वाला? हाँ ये होता है, तो 22/7। ज्योति बोले क्या करूं सर, लॉकडाउन था सोचा बना ही लेती हूँ। हाँ कुछ नहीं है भाई, ऐसे ऐसे मत किया करो, फिर दिमाग में वो याद रह जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 आ रहा है, एक आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, और इन दोनों को घटाओगे तो 1 आ रहा है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, और एच का वैल्यू कितना है 7.56। अब जैसा कि आप जानते हो कि मीटर में इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर करूंगा तो 100 का गुणा कर दूंगा, 7 से ये कट गया, 7 से कम 7, 7 8 56, 108 टाइम्स। ठीक है, अब ये सब सेंटीमीटर में है, मैंने इसको सब खत्म कर दिया, लो खत्म फिनिश। तो 108 इंटू 22 जो आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन आप मुझे पता है कि भाई 22 इंटू 108 क्या हो गया, ये आपका आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। सही कह रहा हूं ना, मैंने गुणा नहीं किया है, मैंने गुणा किया ही नहीं है। मेरे को वेट निकालना है पाइप का भाई, ये तो मेरा वॉल्यूम आया है, मैं गुणा नहीं करूंगा अभी। मुझे 7.5 से गुणा करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा सर, 4 भी है, ओ 4 भी है, मैं गुणा नहीं कर रहा मैं तो। ठीक है, तो कितना हो गया 15/2। ठीक है भाई, ओके। तो आपने 2 से काट दिया इसको 44, इस 15 को लिख सकता हूं मैं 30/2, 2 से मैंने फिर 2 काट दिया। अब देखो 22 दिया 66, कैलकुलेशन आसान हो जाती है यहाँ से, 660 इंटू 108, 8 6 48, एक जीरो के साथ, है ना। ये क्या आ रहा है गुणा गुणा करने पर भाई, चेक कर लो, फिर किलोग्राम में भाग दे देंगे 1000 का, 71.8 आ रहा है। क्लियर है, 6 से गुणा कर लेना मुझे, ठीक है डियर। सर डी लग रहा है यूनिट डिजिट से, नहीं लग तो डी भी सकता है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर 15/2 कैसे, हाँ ये 7.5 को मैं 15/2 लिखता हूँ, ये कैलकुलेशन की टेक्निक्स होती हैं। जब कभी भी कोई पॉइंट 5 में आ जाए तो इसको क्या लिखोगे आप, 15/2। मान लो कभी मैं लिख देता हूँ 6.25, इसको क्या लिखोगे आप बताओ, 0.25 है तो आपको ये लिखना है कितना, 25/4। ठीक है, आपको मैं लिख देता हूँ क्या कहते हैं 12.5, तो आप इसको कितना लिखोगे 100/8, ऐसे लिखना होता है। अगर मैं लिख देता हूँ 32.5, सॉरी 37.5, तो कितना लिखोगे 300/8। 62.5, 62.5 कितना लिखोगे 500/8। तो ये बहुत कैलकुलेशन आसान कर देते हैं, है ना। और ये सब मैं कहां से बना रहा हूं, कोई फैक्ट्री है क्या अपने पास, बिल्कुल है, फैक्ट्री ऑफ परसेंटेज। ठीक है, और वो बहुत काम आती है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, देयर इज नो टेलीग्राम लिंक, ओनली इट्स ए प्राइवेट ग्रुप, डीएम मी एंड मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इतना दे रखा है, और ये पेपर में आया ही आया प्रश्न है, ये पेपर में आता ही आता है, ये फिक्स क्वेश्चन है उसका। ठीक है, चलिए तो देखो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² बराबर 264/924। ठीक है, पाई से मैंने पाई काटा, एच से मैंने काटा एच, आर से मैंने आर काटा, और ये कितना आ रहा है 1/7, 132 से कट रहा है। ठीक है ना, तो आर बराबर आ गया 7। हाँ राहुल तुम तो करना भाई, है ना, एक बार करना डीएम, बात तो करनी है भाई एक बार, है ना। तो यहां पर हो गया भाई 7।
ठीक है, ऊंचाई आपको निकालनी है। तो 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू कितनी है निकाल लेंगे, 264 आपको दे रखा है। तो 2 से काटा 132 बार, और 11 से काटा आपने 2 बार, 7 से 7 कट जाएगा ना, 11 से काटा 2 बार और 11 से काटा 66, 11 से कटा 6 बार, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, तो एच बराबर आ गया 6। तो अनुपात कैसे निकालना है, रेडियस और ऊंचाई का अनुपात है 7:6। ठीक है, चलिए। अब एक बच्चा खोया हुआ है कहीं पर, बोले कि सर वो एच अपॉन एच प्लस आर, वो कब होता है भाई? आप लिख तो रहे हो, मैं नाम भी बता देता हूं। वो तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो होता है, यहां वो नहीं लगेगा। और आप सोच भी कैसे सकते हो, शांति कुमारी, हाँ डियर, आप मत सोचो उस चीज को, जब तक प्रश्न आप पढ़ रही हो तब तक आप ये देखो कि कंसेप्चुअली आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो, आपको कुछ और नहीं सोचना। हाँ, वो कल के बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे, तो मैंने एक लिमिटेड टाइम तक उनको लिंक दिया, बाकी मैंने किसी को नहीं दिया। अभी टाइम मिलेगा तो मैं दूंगा लिंक, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना, इसलिए। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के छिन्नक की 2 गोलाकार फलकों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जानते हो आप, प्लीज करके बताओ कि जानते हो आप शंकु के छिन्नक। तो कैसे होगा, यहां हम ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह का है और ये इस तरह का है, 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और यहां आपकी रेडियस आपकी 2 हो गई, यहां आपकी रेडियस आपकी 3 हो गई, ठीक है। यस, तो छिन्नक का आयतन आपसे बोला गया है, तो 1/3 पाए, आप ये कह सकते हैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आर इंटू आर ये हो जाएगा 6, और एच की वैल्यू क्या हो गई भाई 21। तो ये कितना हो गया सर, 9 और 4 13 और 6 18, और 3 से काट दिया आपने 7 बार, और 22/7, 7 से 7 कट गया, 8 दूनी 16, 286 आंसर आ रहा है क्या भाई? गड़बड़ तो नहीं करी मैंने कुछ? 9, और यार गड़बड़ कर दी ना, 19 होगा यहाँ पर, 418। नेक्स्ट, एक बच्चा क्या कह रहा है, एक मिनट को। डियर बार बार एक ही कमेंट मत किया करो, मैं इरिटेट हो जाता हूँ इन चीजों से। डीएम डीएम कोई बात नहीं ऐसी है ना, अब जब आपको जवाब कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बार बार इसी चीज पे मत स्टक हुआ करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। रमेश कह रहा है कि सर 10 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक कौन और बाहरी कौन ऐड होता, उसमें क्या? आंतरिक कौन और बाहरी कौन क्वेश्चन नंबर 10 में? कौन तो है ही नहीं भाई, ये तो बेलन है। आई मीन आर, आर तो है ना, ये ना आर, छोटा आर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिया ना, क्योंकि ये बोला गया ना बाहरी त्रिज्या बोली गई है, तो उसी से अंदाज लग गया कि ये हॉलो सिलेंडर है। एक लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो बेलन का आयतन। अब देखो शांति कुमारी, जो आप कह रहे हो वो यहां लग सकता है अगर आप दिमाग लगाओ तो। कैसे? यहां पर वही वाली बात कही गई है 3:1, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एच प्लस आर अपॉन अपॉन एच आर, एच बराबर 3:1। एच और आर का रेशो निकाल दिया, 2h बराबर आर, तो एच और आर का रेशो निकल कर आ गया कितना, 1/2, यानी कि एच आपका 1 अनुपात है तो आर आपका 2 अनुपात है सर, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। 2 पाई आर यानी कि 2x और h प्लस आर यानी कि 3x बराबर 1848। किसी को प्रॉब्लम? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर ही तो होता है। अब सॉल्व कर लो, 6 से कटेगा, हंसी हंसी कटेगा, 6 3 8 है, 6 8 48 कट गया ना, 22 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, अब तो
एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा 22/7 बराबर 308। 11 से भी कट रहा है, देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे 8 और 11 अट्ठे 88, 4 से काटा 7 बार, तो x बराबर आ गया 7। अब जब x बराबर 7 आ गया है तो बोला क्या जा रहा है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाए आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, एच की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कट गया, पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। और आप जानते हैं कि जब आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा, 4312, ठीक है, यूनिट डिजिट 4 4 4 चौक 16, 6 दूनी 12, बी और सी में कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट, 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या के आधार वाले ठोस शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या व 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बेलन में डाला जाता है, तो पूरी प्रक्रिया में वेस्ट कितना हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लगाना है, कौन सा सर, वही रेशो निकालो पहले। तो आप क्या करोगे, शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात और बेलन, तो पाए पिघलाकर 6 सेंटीमीटर बेलन, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6, एच की वैल्यू कितनी है 6। नोट्स में कराया है आपने सर, कराया होगा तो यार ऐसी टेंशन नहीं लेता मैं, बहुत अच्छा टीचर हूं मैं। 4 नाम 36, 8 64, 9 27, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया में कितना वेस्ट हुआ, कितना वेस्ट हो गया बताओ, इतना ही बचा हुआ है, इतना ही बचा हुआ है, कितना वेस्ट हुआ 37, 64 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। कैलकुलेशन देखिए आप, देखो सर के घर में नाम छोटू है, क्या कह रहे हैं, सर के घर का नाम छोटू है, मुझे आज पता चला है क्या गजब, कितनी अजीब बात है ना, मेरे घर वालों ने नाम छोटू रखा मेरा। और कोई खुफिया राज पता है क्या तुम्हें, और वो डॉक्टर दवाई देता था फिर, और आज लग रहा है कि वो डॉक्टर मिल जाए तो बताऊं उसको फिर मैं। दो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है, उनकी त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात अभी बता देता हूं। देखो भाई आपको पता है ये पाई आर एल पे डिपेंड करता है, पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2। तो एरिया ये बच्चा कह रहा वेट कितना है आपका, अपना वेट मैं अपने आप को ना बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा भाई, वन बाई 4, R1 R2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1/8। चलिए पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। हाँ, अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की डबल है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या की डबल है, और अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है गोले की त्रिज्या की डबल है, गोले की त्रिज्या मैंने r मान ली, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई 2r। अर्धगोले और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का होता है 3 पाई r स्क्वायर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 या 12, 3:1 आएगा आई थिंक सो। हाँ चलिए, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक ठोस बेलन को दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए उसकी ऊंचाई में विभाजित किया जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। काफी गजब का प्रश्न है, आप प्लीज इसका आंसर जरूर करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जरूर करें। तो सर ऐसी बात है, इस प्रश्न को किस तरह से देख पाएंगे हम, ये देख लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस है और 20 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है वाले एक ठोस बेलन को दो समान बेलनों प्राप्त करने के लिए उसकी ऊंचाई से विभाजित किया जाता है। कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, कभी कभार लगा सकते हो, और अगर डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो। भाई देखो ऐसी बात है, दो अगर समान बेलन बनाने हैं तो 20 में से कितने कितने के बन जाएंगे, 10 10 के बन जाएंगे क्या, दिमाग लगाना है यार बस थोड़ा सा। यस सर,
अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी गई है, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? आपके पास केवल 2 सरफेस बढ़ेंगी, वो भी कौन सी वाली? ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर ओनली। तो कुल मिलाकर आपकी जो वृद्धि हो रही है वो कितनी होगी? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पाई आर स्क्वायर होगी, लेकिन परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगी? टोटल के रेस्पेक्ट में। इनिशियल टोटल सरफेस एरिया कितना था जब सिलेंडर बड़ा हुआ करता था? तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर? 2 पाई, रेडियस तो वही है आर स्क्वायर, या फिर आर ले लो कॉमन, तो आर प्लस एच। इजी हो गया ना पहले की अपेक्षा? बिल्कुल हो गया सर, बहुत अच्छा किया आपने। और 2 पाई आर से 2 पाई आर चला गया, तो आर अपॉन आर प्लस एच इंटू 100। तो आर की वैल्यू कितनी है? 7 ही है। आर प्लस एच हो जाएगा 27 इंटू 100। क्लियर? तो 7 चौके 28, लगभग 25% होता अगर ये 28 होता, लेकिन कम है तो ज्यादा होगा, 25 से हल्का सा ज्यादा, यानी कि 25.93, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा? मजा आया? सर आर बराबर 10 के यूज कहाँ है? आर बराबर 10, आर बराबर 10 नहीं है भाई। हाँ, दिमाग का खेल है, वो तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है, हम बने भी ना। नहीं समझे सुचित्रा? सुचित्रा ध्यान से देखो, आपने एक बड़े बेलन से 2 छोटे छोटे बेलन बना लिए जिनकी हाइट 10-10 है ना? लेकिन आप मुझे ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने ये देखा सर, जब मैंने इस बेलन को यहां से काटा ना, तो मेरे पास 2 सरफेस बन के निकली, एक तो ये वाली और एक ये वाली। आप किसी चीज को बीच में से काट दोगे तो एक सरफेस एक्स्ट्रा ये बन जाएगी। अब पहले के रेस्पेक्ट में और अब के रेस्पेक्ट में फर्क क्या पड़ा? फर्क इन 2 सरफेस का ही पड़ा है, क्योंकि वो बीच में से कटने की वजह से दिखने लग गए। पहले ये नहीं दिखते थे, पहले वो जुड़ा हुआ था सारा। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, चाहे देख लो आप। तो वो जो एक्स्ट्रा था वो 2 पाई आर स्क्वायर था, क्योंकि वही तो निकालना है कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि तो 2 पाई आर स्क्वायर ही हुई एक्स्ट्रा। और किसके रेस्पेक्ट में हुई? टोटल के रेस्पेक्ट में। कोई भी चीज बढ़ती है वो टोटल के रेस्पेक्ट में बढ़ती है। और यहां हाइट आप 20 लोगे, क्योंकि एक्चुअल में अभी भी 20 ही है, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो भी 20 ही आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है एक बार बेसिक से। अरे भाई ये बेसिक ही तो है, और ऐसा कौन सा बेसिक आ गया भाई? मतलब ये तरीका बढ़िया निकाल रखा है भाई ने, एक बार बेसिक से। यही अच्छा तरीका है, इसी से करो। हाँ हाइट से बोला है ना, बराबर बोला है ना भाई। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर, और बराबर भी ना हो तो भी आंसर यही होगा। समझ रहे हो? अगर यहां बोला जाए कि बराबर भी ना बांटू तो भी आंसर यही होगा, क्योंकि एच का कोई यूज ही नहीं है। 2 शंकुओं के घुमावदार सतह का जो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, और तिरछी हाइट दे रखी है, तो रेडियस इजी है, निकल जाएगा, बी आएगा इसका। निकाल लेना पाई आर एल लगा के। नेक्स्ट, समकोण परिपत्र, यानी कि एक पेरीमीटर ऑफ राइट सर्कुलर, शंकु की परिधि दे रखी है, जो राइट सर्कुलर कोन होता है, परिधि दे रखी है, तो रेडियस आ गई 7, 7 24 25, तो 550। ये तो याद ही है। वक्र पृष्ठ में पाई आर एल, ये 7 है, ये 24 है, तो एल आपका 25 हो जाएगा, और पाई आर एल निकाल देना। ठीक है डियर? चलिए अब मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ कोर्स की, जो भी नए स्टूडेंट हैं उस लिंक पर जाकर आप सारे कोर्सेज को चेक